बैठेगा ही नहीं ना, देखेगा कितना दिक्कत कर रही है। अरे बैठो बैठो बैठो। आगे से बैठिए। अरे टोपी, अरे एक टोपी, अरे बैठो यार नीचे। अरे टोपी नीचे करो, टोपी। अरे टोपी हटाओ, टोपी हटाओ। वो बैठा हुआ है। गोलू, ए गोलू हटे। देखिए रुकिए सर, रुकिए। कैमरा नीचे करिए। अरे गोलू गोलू, अरे गोलू, ए गोलू, तेरा नहीं आएगा। अरे गोलू हटो। आप जैसे शुरू करते हैं कैमरा नीचे कीजिए। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और बिहार के प्रभारी आदरणीय सीपी जोशी जी, जनता के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जी और तीनों दलों के यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, आपके समक्ष सब लोग एक साथ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के बीच पूरे तौर पर आपसी सहमति बन चुकी है और यह महागठबंधन मूल रूप ले चुका है। तीनों दलों के बीच में अगले विधानसभा के चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी सहमति हो चुकी है और हम लोगों ने गठबंधन की तरफ से संयुक्त कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और पहला कार्यक्रम महागठबंधन का संयुक्त कार्यक्रम पटना में होगा। 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में बिहार स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। बिहार स्वाभिमान रैली 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की तरफ से आयोजित है और जहां तक आपसी सहमति के बारे में आपसी तालमेल और आपसी सहमति बन चुकी है और इस सहमति के आधार पर 100 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड और 40 सीट कांग्रेस लड़ेगी। हम लोगों को इस बात की उम्मीद है कि अन्य दल जैसे एनसीपी हम लोगों के साथ आएंगे तो, और आप सब लोग जानते हैं कि पहले से ही हम लोगों की सहमति एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। समाजवादी पार्टी और अन्य कई दल हैं, जनता दल एस और फिर इंडियन नेशनल लोक दल, समाजवादी जनता पार्टी, इन सभी दलों के साथ तो सहमति एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी है
तो ये हम लोगों के महागठबंधन का संयुक्त कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। और अब इसके बाद आप लोगों की तरफ से प्रश्न बाद में पूछे जाए। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय लालू जी से कि वे पहले कुछ अपने विचार रखें। मुख्यमंत्री जी और गठबंधन के सभी मान्य नेता, सभी पत्रकार साथी, बहुत मुख्यमंत्री में बात गुजर रही थी, खंड कर रहे थे कि लगता है कि महागठबंधन में कहीं दरार पट नहीं रहा है। यह प्रयास अभियान भारतीय जनता पार्टी आगे से पार्टी ने सस्ती हासिल किया है अफवाह फैलाने में। ये रोज प्रचार करते हैं। ये लोग का लगता है कि ये तो जनता दल परिवार और कांग्रेस पार्टी के साथ जो सहमति बनी, लगता है कि लोग सीट उठ नहीं बांट पाएंगे, खाद नहीं होगा, लगता है हम लोग सब बात देख रहे थे और उसका पटाक्षेप बात हुआ कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ खेत से लेकर खलिहान तक भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को चुनाव में, एक चुनाव हो रहा है, चुनाव बिहार का चुनाव नहीं, यह देश का चुनाव हो रहा है। सारा देश का ध्यान हम लोग लगा हुआ है। एक होकर के और एकता का संदेश पूरे गांव में सब जगह चला गया है। सब एक एक कार्यकर्ता के बीच, जेडीयू हो, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि जब हम गठबंधन में हम सभी अकेले आके 243 सीट पर नहीं लड़ेगा। ये भी साफ हम लोग बोलते आए हैं, आज छोड़ रहे हैं कि अकेले जेडीयू 243 सीट पर नहीं लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी और भी तो साथी। हमको बड़े गोल की प्राप्ति के लिए आशीष फोर्सेस से देश को निजात दिलाने के लिए हमको बहुत तरह का पीछे हटके सबको एकोमोडेट करके हमको चलना पड़ेगा। देखिए कि हम लोगों में, सब लोगों में विषय से कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस से इनसे विरोध पड़ेगा तो सब बात होगी। तो सबसे पहले गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान जितना भी रैली हुआ है, रैली जो नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ, कुहर रैली, कुहर भाषा, कुहर बातों का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो उसका इकट्ठे जवाब हम लोग गांधी मैदान में देंगे 23 तारीख। और हम लोग अपील करते हैं सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से कि चोट सोनार का एक चोट मारेंगे हम लोग लोहार का, मतलब ये रैली के माध्यम से अभियान रैली। अरे क्या कर रहा है यार? अभियान रैली का नाम क्यों रखा गया? बिहार का जो अपमान किया देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, पहले नीतीश कुमार नहीं, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, कस्टोडियन है, कोई भी रहेगा तो जिस तरह से अपमानित किया देश का प्रधानमंत्री, उनको भी बिहार की जनता वोट में उनको सबक सिखाएगी कि बिहार को बात इकट्ठा हुआ। और रैली के बाद बड़े पैमाने पर हम लोग कमिश्नरी वाइज बात करते, आपस में स्पर्श करते, कमिश्नरी वाइज कार्यकर्ताओं का रैली सब करके हम लोग, समय भी अब कम है,
इस काम में हम लोग लगे हैं और आप लोगों को भी क्लियर कर देना चाहते हैं, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जहां भी किसी तरह का कोई मतभेद पैदा करने का कोशिश करेगा तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव में पावर है, हम व्यक्तिगत समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कहीं कोई आपके आएगी हम लोग के साथ और भाजपा को धूल चटाएंगे हम लोग। इनको हम जानते हैं भाजपा क्या क्या बोलती, क्या क्या बात क्या संभव रहा क्या काम किया, क्या वादा किया, कैसे बड़े बड़े गिरगिट की तरफ बढ़ा उधर, ये बताना चाहिए कि हम हाथ में आके गाली विरोध इस तरह का भाषा का इस्तेमाल हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। खाली पाव भाजपा को RSS को नागपुर पहुंचवा देंगे बिहार की जनता। धन्यवाद। अब आदरणीय टीपी जोशी जी। माननीय नीतीश जी, माननीय लालू जी, हमारे महागठबंधन के प्रदेश लेवल की नेतागण, उपस्थित साथियों, मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक घटक के रूप में चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में, अरे गोलू क्या कर रहा है यार, नरेंद्र मोदी अरे गोलू बैठिए ना। इस देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत रहे, इस देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत रहे और सब लोगों को साथ देकर देश का विकास कर सके। इसकी जो परीक्षा हो रही है वो बिहार में हो रही है। उस परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी और एक प्रभावशाली गठबंधन के रूप में हम चुनाव में बिहार के सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं। संसदीय लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़े, उसको रोकने के लिए हम सब मिलकर इस महागठबंधन को ताकत दें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महागठबंधन विजय है और महागठबंधन की जो प्रथम रैली 30 तारीख को गांधी मैदान में होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भाग लेगा और हम सब मिलजुल कर ये जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश उस रैली के माध्यम से देंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की बड़े उत्साह और उमंग से इस रैली में धन्यवाद। कांग्रेस नेतृत्व निर्णय करेगा, कांग्रेस नेतृत्व उसमें भाग लेगा, कांग्रेस नेतृत्व भाग लेगा। जब हम दिल्ली में आप बता देंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लोग भाग लेंगे इसके बारे में बोलो। बैठिए ना। आज की रैली में महागठबंधन में हम सम्मिलित हुए हैं बोलो। और हमारा नेतृत्व आपको लगा खत्म हो गया। जदयू का और राजद का शीर्ष नेतृत्व उस रैली में भाग लेगा, तो आप ये बताने से क्यों परहेज कर रहे हैं कि आपका शीर्ष नेतृत्व? हम परहेज नहीं कर रहे हैं, हम परहेज नहीं कर रहे हैं। हमारी रणनीति का पार्ट है, रणनीति के पार्ट के अनुसार हम आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर आपको आमंत्रित करेंगे। निश्चित तौर पर उसके बारे अरे टोपी वाले भाई, बैठ जाइए भाई। अरे बैठ जाओ नीचे यार। अरे बैठो, बैठो नीचे। इडियट एकदम है लोग। अरे बैठो यार। माइक उधर किया चलिए। ए विशाल, विशाल मार के आओ तो उसको टक लगाओ। जो जैकेट पहने हुए है उसको नीचे बिठाओ। अरे चलो उसको बिठाओ ना नीचे। गोलू को बगल में, उधर जो ऊपर जो बैठा है बैठ। फालतू बात। भारतीय जनता पार्टी के और उनके समर्थित जो मीडिया है उसका
कि बड़े काम को और बड़े गोल को एक प्राप्ति की तरफ जब हम लोग बढ़े तो इस तरह का प्रचार करना, बोलना, बार बार बोलना, मस्जिद गिराया जाना मंगल है, गुजरात में उपद्रव करना मंगल है, और दबे कुचले पिछड़े और सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करने वाला नेता या पार्टी को और समूह को ये बोला जाता है कि जंगल राज है। पटना के शहर के हर कोना पर हमें लगाया स्लोगन कि हमने दिया गरीबों को आवाज, अब तुम बोलते हो जंगल राज। ये है इसका मतलब। और जितना सर फटकते, जितना माथा फटकते, जिनको भगवान जिनको संबोधित कर रहे हैं लोग, तो हमारा लड़ाई आप समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई लालू यादव का प्रतिबद्धता कहाँ, तो जितना जेलों को खुश करने के लिए अपने पाला में लाने का इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों को डरा रहे हैं वो डर है। लालू यादव के ऊपर, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के ऊपर हमारा तो एक उद्देश्य है, खाली पाओ जो देश को तंग और दबाव नस्ताबूद कर रहा है, जो बोलता था लोग कि एक भी हमारे राज्य में भ्रष्टाचार की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जो घोटाले हुए, कितने जाने हुए, सीबीआई जांच कर रही है, और देश का प्रधानमंत्री गया में आके क्लीन चिट दे देना, और ये क्या बताता है मैं जानता हूं, और खास करके अब नीतीश जी से भी सवाल लोग करते रहते हैं इस बात को। नीतीश के शुभचिंतक लोग जो बहुत शुभचिंतक है, शुभचिंतक नहीं, लालू के साथ कैसे पटेगा, अब कैसे पट रहा है स्वाद में, आप तो देखिए कैसे पटेगा रे भाई। कोई सीधे ये जो बोलता भाजपा का जो हमारा सेक्रेटरी बार जो बोलता सुशील मोदी, इसको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी भाषा को हमारे लोग समझ रहे हैं, तुम किनको अपमानित कर रहे हो, किस समुदाय को अपमानित कर रहे हो। अब लोग नादान नहीं है, और इसको पूरे चुनाव में सारे तरह के बातों का इकट्ठा देने के लिए लोग बैठे होते हैं। हम देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। फिर का प्रस्ताव को नस्ताबूद देश की जनता दरकिनारा करेंगे। इसलिए आपको कहा ना ये था कि लालू तो नीतीश को मानेगा ही नहीं, ये सब जब हो गया काम तो भाई ठीक है, लेकिन ठीक से हो जाएगा तब ना। ये सब बात चलते रहती है, हम लोग सब देखते रहते हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, पता लग जाएगा कि मोदी जी की भीड़ कहाँ लोग अभी जुटते हैं। इसलिए भ्रम में नहीं रहना चाहिए और अपना ईमान नहीं खराब करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के आप समझिए सारा हथियार उनका बोतल हो गया, ये सब हम लोग समझ रहे हैं, तब हम इकट्ठे हो गए देश के लिए। हमारी सरकार है, यहाँ सरकार क्या बनाना, हमारी सरकार बनी हुई है। उधर लोग बिहार को हथियारा चाहता है, हथकंडा बनाना चाहता है, उसको हम लोग मुकाबला करने के लिए उनको घर वापसी के लिए बैठे हुए हैं। जोशी जी आपने कहा कि कांग्रेस आपस में आप लोग एकता बनाइए बन गया लेकिन आपस में एकता बना के मनुष्य को पहले पूछेगा। जोशी जी आपने कहा कि कांग्रेस
सोनिया गांधी जी और राहुल जी। आप ये बता दीजिए कि ये दोनों में से कोई एक भाग लेंगे ना, मत बताइए, लेकिन ये दो नेता में से कोई एक भाग लेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार महागठबंधन में सम्मिलित, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करेगी और ये अवसर दीजिए, हमने दोबारा आपको बुलाया और आपको बताया इस बात के। और आपसे निवेदन करना चाहता है कांग्रेस पार्टी बिहार में जो शब्द वापस चला रहा है उसका समर्थन करती है और स्वाभिमान जो रैली है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारा नेतृत्व अहम भूमिका निभाएगा और जो भाग लेगा हमारा नेतृत्व उसमें हम आपको न नहीं नीतीश जी, आप जब से गठबंधन की शुरुआत हुई उस समय से और आज तक ये गारंटी लेने की और सफाई देने की नौबत और जरूरत क्यों पड़ रही है? जब आप धरने पर बैठे थे जदयू कार्यालय में अनशन पे, उस वक्त भी आपने उसके बाद कहा था कि गारंटी लेता हूँ बिहार में सुशासन रहेगा, कानून का राज स्थापित होगा। आगे क्या करूँ उसको बोले बिठाओ नीचे, तो नहीं बिठा रहे। जरूरत क्यों पड़ रही है? गोलू के आगे बोला दूसरी तरफ से रोज आते रहता हूँ, सफाई करने की जरूरत नहीं। लोगों ने जो काम किया है इसके बाद कोई सफाई की जरूरत नहीं। और आज जितने प्रकार का भ्रम पैदा करने की अब तक एक एक करके उन सबों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी और आज महागठबंधन ने मूल रूप ले लिया। पटना के गांधी मैदान में बिहार स्वाभिमान रैली का आयोजन होगा, चुनाव के लिए सीट शेयरिंग हो गया और मिलकर हम लोग अगली सरकार बनाएंगे और उसके जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम अपने कार्यक्रमों का भी ऐलान करेंगे। हम लोग मिलकर के अपना कमिटमेंट जनता के सामने रखेंगे, सब ठीक करेंगे और हम लोगों को किसी सफाई की जरूरत नहीं है। ये मन से भ्रम निकाल दीजिए, सफाई को दें। जिन्होंने बिहारियों का को अपमानित किया, सिर्फ मुझे को नहीं सबको अपमानित किया, डीएनए में गड़बड़ी की बात करी है। अब बिहार भर से लोग डीएनए की जांच कराने के लिए भेज रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि जो बिहारियों का डीएनए है वही मेरा भी डीएनए है। ये तो लोग समर्थन दे रहे हैं, सब वापसी का अभियान चल रहा है। तो जिस प्रकार से बिहार को जलील करना, अपमानित करना, बिहार में जितना काम हो रहा है और उसके बाद भी जलील करना, इसको बीमारू कहना, इसको अभागा कहना, हर प्रकार से बिहारियों को, बिहार के लोग जिस प्रकार से हर क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहारियों का गौरवशाली इतिहास है और जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, आज वो जो इनके सबसे बड़े नेता हैं वो 15 साल का आरजेडी का, जेडी का और 10 साल का हम लोगों को क्लब करके जोड़ करके बता रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार में भी कहते हैं 15 साल दिया राजू जी को, 10 साल दिया नीतीश कुमार को, 5 साल दीजिए और बीच में जब 10 साल के उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं तो 7 साल तो बंदी है। दोनों बात कैसे चलेगी? विरोधाभासी बात, दोनों बात कैसे हो सकती है? या तो 10 साल को जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उसका काला अध्याय बता रहा है और परिवर्तन की बात कर रहा है, तो सफाई वो न देंगे। वो लोग तो पूरे तौर पर कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना और किस बात के लिए परिवर्तन। ये जो बिहार का मान सम्मान बढ़ा है इसको फिर मिट्टी में मिलाना है क्या? किस बात का परिवर्तन? बिहार जो तरक्की कर रहा है उसको फिर से रोक देना है, सड़कों को उखाड़ देना है, बिजली के तार पोल को उखाड़ करके काट देना है क्या? किस चीज के लिए परिवर्तन मांगते हैं? उनके पास अरे बंद कर दो मैं क्या सिवाय नेगेटिव कैंपेन पूरे तौर पर नकारात्मक भाषण दे रहे हैं। अपनी उपलब्धि बताएं। लोकसभा के चुनाव में तो बिहार देश की जनता ने दिया, बिहार के लोगों ने पूरा समर्थन दे दिया।
तो भाई जो कुछ भी आप लोकसभा के चुनाव में कर गए, चाहे काला धन का सवाल हो या किसानों को उनके लागत पर 1.5 गुना 50% मुनाफा जोड़कर 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते, जो जो वादा किया है, यूथ को नौकरी देते, कहाँ नौकरी मिली, कितनों को नौकरी मिली। बिहार के बाहर जो नौजवान रहते थे अपने अपने गाँव चले आए और अपने परिवार के, अपने गुड़िया नैया सबको समझा करके कि भाई हमको नौकरी मिल जाएगा, वोट दे दीजिए। लोग वोट दे दिया। तब ये तो बताइए 15 महीने में आपने क्या किया, ये तो बताइए। हम लोगों ने जो किया उसके आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे। लोकसभा चुनाव में आपकी हार हुई थी तो आपने इस्तीफा दे दिया था। इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ रही है एनडीए, तो क्या आप मांग करेंगे कि अगर बीजेपी नहीं आती है, सत्ता में आ जाती है, तो क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देंगे? अरे ये लोग इस्तीफा देने वाला पार्टी अच्छी पार्टी वाला सत्ता के योग के दिन तो कुर्सी पर बैठे रहे लोग। योग के दिन बहुप्रचारित योग का कार्यक्रम हुआ, ये लोग योग करेंगे। आपने देखा ना, उस दिन तो कुर्सी पर बैठे रहे, कुर्सी चिपको पार्टी। अरे माइक बंद कर दो यार। और आपके बेल कैंसिलेशन को रिमूव करेंगे बीजेपी सुशांत मोदी ने बोली। माइक पर सोना है कि हमारा सेक्रेटरी जो है कि लालू जी को बेल कैंसिल करने के लिए हम याचिका दायर कर रहे हैं, तो हम और राबड़ी देवी पेपर पढ़ के अब भगवान से मनाए उसको बुद्धि मिले, सुशील मोदी को दे उनको कि जल्दी उनको भेजवा दें। हमारे कृष्ण भगवान का वहाँ जन्म हुआ है, जिस कृष्ण को भी अपमानित किया नरेंद्र मोदी कि जेल से जो लोग आते हैं बुरी बात सुन के सीख जाते हैं, तो हम भी लोगों को नहीं अपमानित किया नरेंद्र मोदी। हमारे पूर्व गुरु यदुवंशियों के मार्गदर्शक भगवान को भी अपमानित किया। हमारे मन के कृष्ण भगवान जन्म लिए रहे जेल में, आज जब निकले तो कंस को मार के विध्वंस किया, कंस मार विध्वंस किया, बुखला मथुरा राज किया। तो हम लोगों को अपमानित किया है। अभी जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं, जोशी जी नेपाल गए, भूकंप आ गया, कहां से चंदन लाके वहां जमा कर दिया, पशुपतिनाथ बिगड़ गए। इसके हाथों का चंदन यहाँ लग रहा है, नेपाल तबाह। निदेश राज में जिस सरकार को हम समर्थन देते आ रहे हैं, हमारी सरकार, तो शुरू के दिनों में यहाँ बारिश झमाझम हो रहा था, और जब से नरेंद्र मोदी आना शुरू किए सूखा पड़ गया, सूखा तबाही बची हुई है। फिर आदमी जिनकी बात करते हैं आप समझ लीजिए, आपके टीवी के माध्यम से अगर सुन रहे हो तो अभी समझ लें। 6:15 बजे गदवेल टाइगर वोट के लिए हो और केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी वोट कराया। गदवेल टाइम मतलब न दिन न रात, हरना कश्यप राक्षस का जो वध हुआ था, धर्म के मानने वाले लोगों, तो हरना कश्यप को बदनाम था कि न आकाश में मरेगा न पताल में मरेगा, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा। तो कौन टाइम ठीक है? तो वही गदवेल टाइम, न रात है न दिन। तो नरसिंह अवतार लेके कृष्ण भगवान उस राक्षस को यही टाइम गदवेल टाइम है, उठाओ बांधो और बंद हुआ। हम बस का मतलब हिंसा वाला इस सरकार के लिए नहीं, मतलब अहिंसा के माध्यम से, वोट के माध्यम से ये सरकार का
पैदाइश हुआ वो जो लिया वहाँ गवर्नमेंट टाइम में जाए वो खत्म हो जाएगा, लोग उसमें सरकार खत्म हो जाएगी। जहाँ जा रहा है, जहाँ लोग जा रहा है वही ना कोई बताओ क्या है। नरेंद्र मोदी के पुरखे इंतजार में थे कि मेरा बेटा आएगा कम से कम पिंडा देगा, पिंडा नहीं पड़ा और बेचैनी में बड़ करके आगामी वाले लोगों को हजम को चला गया। तो भरम में मत ये लड़ाई क्या है, क्या लड़ाई हम कर रहा है, जितना गाल बजावे जितना प्रशासन में है सब बिल्कुल एकदम मन से शहर निकाल रहा है सब। एक से एक लोग कहाँ चुनने वाले हो, कहाँ ये लड़ाई हम कर रहा है, गाली क्यों ना। हम बिहार के लोगों का हम लोगों ने नाम रखा, ठीक रखा। अब गाँव गाँव में हम लोग जा रहे हैं, इसके बाद बताएं महान अपनी जनता को कि क्या बोल के लिया, क्या हम लोग को हमको से बात होगा। सोना हो गया महंगा, सस्ता, दाल हो गया महंगा, गरीबों के थाली से दाल गायब कर दिया। सारा घरेलू तो मतलब उत्पाद में आग लग गया। इसलिए कितना भी गाल बजा रहे हो, अब यहाँ कोई माया चलने वाला नहीं है। जब हम लोग इकट्ठे हो गए, हमारे को खराब का लाभ उठाया, हालांकि हमारा यहाँ गठबंधन, हमारा महागठबंधन, ये सब बंदा इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंसेस हम आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं, परिवार में लड़ते झगड़ते रहे हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है कि देश को बचाओ कि नहीं बचाओगे। दौलत उछल रहा, दौलत बांट रहा है, पूरा दौलत यहाँ पर अमित शाह का थैला खुला हुआ है, सब बांट रहा सब पैसा। तो जन बल के आधार पर शक्ति पर हम लोग इनको पूरी तरह से प्राप्त करें। तो हम धन्यवाद आप लोगों में आपके प्रति डर है कि लालू यादव की क्या गारंटी है कि गवर्नेंस सफर नहीं करेगा? वो जो आप लोग बोल रहे हो मनीषा जी, ना जो सुई दे रहे हो, तो यहाँ कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। लोग जानते हैं कि आप किसको डरवा रहे हो, तो जिनको आप डरवा रहे हो वो भी डरने वाले नहीं है। वो समझ रहे हैं कि लालू और नीतीश की शक्ति को छीन करने के लिए सब बोलता है जंगल राज आ जाएगा, हर पन्नुआ आ जाएगा। ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। कितना भी पंखा झेल लो, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम इनको पराजित करके रहेंगे। और लालू को लोग जानता है, लालू यादव को जानता है। इनकी हाईकोर्ट ने किसी मामले में बोल दिया था हर जनरल अरे चलिए गणेश जी को तो पिला दिया सब भाजपा से, ये सब बात बोले में ये सब है। जातीय जनगणना का जो आपका मूवमेंट था वो शब्द वापसी से लगता है कि पीछे चला गया। कहाँ पीछे चला गया? यही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सब डील कर रहे हैं सारे। आपका टारगेट कितने का? बीजेपी ने किस चीज का टारगेट रखा है? 30 से बेसी बढ़ गया बीजेपी 30 सब गठबंधन मौसम वैज्ञानिक भी माजी जी का चुनाव मैदान में फंस गया। अब जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बताओ कहां से सीखाएगा? बताओ। अरे सब हम डिफाइन नहीं कर सकते। इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अरे वो 30 मिल गया तो समझिए नहीं 30 मिल गया, हम लोग 30 को रेली करके उसको भी खत्म कर देंगे। चुनाव देने जितना मिनट आपको टीवी पर चलेगा
बैठो यार, अरे बैठिए ना यार, कितना फोटो खींच रहे हैं। माजा खिलाना लो। इन्होंने कहा था कि एक साल के अंदर हम भारतीय राजनीति को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। तो मैंने यही पूछा था कि एक साल बीत गया, डीक्रिमिनलाइज करने से तो आप रहे, आप ये बताइए कि इस चुनाव में आप अपने पार्टी और गठबंधन में किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को नहीं देंगे टिकट। आप अगर ऐसा करने को तैयार हो तो हम लोग भी तैयार। ये पर्सपेक्टिव उन्होंने कहा डीक्रिमिनलाइज करेंगे और बाकी तो बता दिया। आजकल सब कर सकते, अरे यहाँ जगह है, बड़ा सिंपल समझ लीजिए। हम लोग ज्यादा सीट पर लड़ते थे, लालू जी ज्यादा सीट पर लड़ते थे, कांग्रेस पार्टी भी ज्यादा सीट पर लड़ती थी। हम लोगों ने सब में कर लिया महागठबंधन। अब जितना लड़ते थे उससे कम सीट पर लड़ने जा रहे हैं, मिल करके 243 लड़ने जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इधर उधर जो जाते हैं तो देख नहीं रहे हैं क्या, अब कोई मर्यादा है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी में बोला है, और बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके किस भाषा करती है बीजेपी के। तो आप जरा बताइए किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, कैसी राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो इसलिए सब चीज जग जाहिर है और यह प्रश्न आज भी है। बताइए, छाती तोड़ने की भाषा बोलना, डीएनए गड़बड़ है ये कहना, ये कौन सा राजनीति में डीक्रिमिनलाइजेशन को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है? ये तो पूरा का पूरा माहौल वो लोग किस प्रकार का बना रहे हैं और कैसा माहौल बना रहे हैं। एक तरफा बयानबाजी करके अपने विरोधी पार्टियों पर जो आरोप लगाते हैं, जिस तरह की बात बोलते हैं ये लोग यहाँ करके, और प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के। आरजेडी का क्या नेता का बयान छपता, हम लोग के क्या नेता का छपता, कितने नेता का, कांग्रेस का कितने का। जरा स्पेस देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्पेस और प्रिंट मीडिया का स्पेस देख लीजिए। किसी एक दिन का अखबार उठा करके भरे पड़े हैं एक तरफा। हालत तो ये हो जाती है कि लोग जिस तरह की बात को बोलते रहते हैं, उस स्तर पर जाकर कौन पूछे, ये स्थिति आती जाती है। तो राजनीति को तो इतना क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, राजनीति को तो इतना विकृत बना रहे हैं, परवर्ट बना रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटिक्स को परवर्ट बना रहे हैं। ये तो वही काम कर रहे हैं। ये सवाल तो मेरा मुंह से है, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे, सवाल पूछिए ना, हम लोग तो तैयार हैं, सवाल पूछिए उनसे, पूछिए उनसे। जिन्होंने वादा किया था आप तो भूले नहीं होंगे, नहीं तो कहिएगा तो उसका भी ऑडियो कैसे सुनाएंगे। अगर भूल गए होंगे तो ऑडियो कैसे सुनाएंगे, लेकिन भूले नहीं होंगे तो मालूम है। तो आप तो यह प्रश्न उनसे पूछिए। वो तो वन वे ट्रैफिक, मुख्यमंत्री जी वहां से तो वन वे ट्रैफिक चलता है और हम लोग तो विमर्श के लिए उपलब्ध रहते हैं। एक सवाल का जवाब पूछ लेंगे तो पता चले। मुख्यमंत्री जी, क्या आप लोग का मैडम महागठबंधन पूरा हो गया है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके इस महागठबंधन का बनेगा, और क्या जो दोनों आरजेडी और कांग्रेस पहले हम बता चुके थे, चुनाव के पहले हम लोग अपना प्रोग्राम भी घोषित करेंगे, तो बोल सकते हैं। आप कल तक बोलते थे कि लालू जी का राज आतंक राज था, 10 साल आपका शासन रहा, तो आप मानते हैं कि 10 साल में जनता लालू जी के आतंक राज को भूल गई होगी, या फिर बीजेपी उसका भूत निकालेंगे? आपको जबरदस्ती काहे के लिए पुराना रिकॉर्ड लोग क्या बोलते थे बीजेपी के लोग, तो बताइए ना। श्री रामविलास पासवान जी बीजेपी में आत्मसमर्पण करने के पहले क्या बोल रहे थे, जरा वो सब पूछिए मुंह से। आत्मसमर्पण करने के पहले क्या बोल रहे थे?
और बीजेपी के नेताओं से पूछिए कि जब हम मांझी जी को बना दिए थे आप तब क्या क्या बोलते थे? हम मांझी जी आप जरा वो भी कैसेट को कभी बजाइए। मांझी जी अगर क्या बोले, मांझी जी अगर क्या बोलते हैं, कृष्णैया के हत्या में जो कंविक्ट है, जो जेल के सीलों में है, स्टिकर लगा, और लोगों को फांसी के 1500 उतरा, हमारे मांझी भाई हो रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी सरल है। ये दलित का आईएएस रिक्शा चलाने वाले का बेटा कृष्णैया की हत्या में सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद बोलेंगे मेरी सरकार बनेगी तो इनको हम रिहा कर देंगे। क्या बात करते हैं? हमारे साथ में एक था जिसको बाहर किया, हम हेलीकॉप्टर से घूमे नहीं रहे, वो हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहा है। जब हमारे साथ थे, वो साथ था तो बोलते थे आप लोग थोड़ा डम है, अपराधी है, उससे सब कैसे? अब आप बोलते हैं कि पप्पू जी गाड़ी को गाड़ी दे रहा है पप्पू जी, ये पूछ रहे थे टीवी वाले, डिबेट में बैठाते हैं, एक से एक महान विद्वानों को डिस्कशन करा रहे हैं, क्या बात करते हैं? अरे यहाँ है कहाँ लड़ाई? यहाँ आप आइए, यह के अपर कास्ट के लोगों को डरवाना चाहते हो आप? अपर कास्ट के लोग डरपोक नहीं है। लालू का नाम लेके अपर कास्ट को डरवाना ताकि इनको भाजपा के खूंटा महल बना रहे हो, ये बात इसमें रिफाइन में बात मत करिए, सीधे सीधे बात करिए। अपर कास्ट के लोगों को डराना चाहते हैं, अखिलेश को, वशिष्ठ भाई को, वर्मा जी को, लालू जी आप लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट हुए हैं, इस विधानसभा चुनाव में वैसी बिहार में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में क्या विरोध करेंगे आप? आप देखिए यहाँ लालू को, नीतीश कुमार को, गठबंधन को, योगिता को, मुलायम सिंह को दुनिया जानती है। अब कौन आएगा जाएगा नहीं घूमेगा कौन के, उससे क्या मतलब है? कहाँ लगा लाठी से मारेंगे? नहीं आया। इस चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो जब आ सकता है और चुनाव लड़ सकता है, ये हम लोग का कंसर्न है। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ बिहार का हित है और बिहार का विकास है और न्याय के साथ विकास है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सब आज एकजुट हुए हैं और मिलजुल करके हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और विकास का लाभ समाज के हर तबके में नहीं आ रहा भटकाना चाहते हैं, चलिए उसको लगा दो। भाजपा के लोग भटकाना चाहते हैं और आप बताइए ना, नहीं आया, कोई मुद्दा पॉजिटिव हो, चेंज करिए भैया। सारा का सारा उनका भाषण एकदम बिल्कुल लोग रिएक्ट करते रहते हैं और हम लोग अपने मूल काम पर हैं, सारा काम अपना करते जा रहे हैं। अरे भाई जो उसको तो भाजपा बीजेपी जग जाहिर है कि बात को डाइवर्ट करता है। काला धन बड़ा संदेश महीना में काला धन पत्ते खाते खाता में सारे पकड़े पड़ेगा कम जमा करते आज हमारे कान पकड़े तब बोलते अमित शाह की जुमला था, एक जुमला बेंचो पार्टी है। बात सुने, युवा युवती को बोला कि 5 करोड़ युवा युवती को हम हर साल रोजगार देंगे, वो भी गए डाल गए और ये गन्ना माई को भी रोका दिया, गन्ना मिले को जाकर बनारस में आप पूछिए, सारा व्यापारी, सारा बिजनेसमैन, सारा ध्यान मचा हुआ है। 126 लोहा का कारखाना बैठ गया, सारा मार्केट क्रैश कर दिया सब जगह। ये चिल्ला चिल्ला के आप भाषण करने से आप समझते हो देश आपके पास रहने वाला,
देश बड़ा है और देश को सब बात को करता है। आप भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी सब वापसी करें जब आतंक का राज की बात करने के बाद? अरे नीतीश कुमार को नहीं गाली दिया, पूरा बिहारियों को गाली दिया, उसके आप कहाँ बचे हो? आप सरकार को कहाँ बचे हो? अरे आप बोले ना पड़ा धरती में से तत्कालीन गवर्नमेंट दोषी ठहरा गया। बिहार की जनता से उसके लिए माफी मांगेंगे। ऐसा है भागलपुर दंगे के संदर्भ में दूसरा एक जांच आई, पहले उसके कारण वगैरह का पता करने के लिए गठित हुआ। ये दूसरा था, दंगा पीड़ितों को सहायता दिलाने और कई मकसद से उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया गया और वो जांच आयोग गठित हुआ और जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों ने सारी कार्रवाई की है। अंतिम जांच रिपोर्ट तुरंत आ गई और आपको पता है कि पूरे बिहार में जो काम किया गया कभी नहीं हुआ था। उस जांच आयोग के रिकमेंडेशन पर ही कंपनसेशन दिलवाया गया 2007 में और उसके बाद हम लोगों ने जितने दंगा पीड़ित हैं और जो बिल्कुल कोई देखने वाला जिनको नहीं था वैसे तमाम लोगों को दंगा पीड़ित चाहे वो किसी धर्म के हो, उन सब लोगों के लिए ताज जिंदगी पेंशन का इंतजाम किया और ये सब मिल रहा वो तो एक समेकित रिपोर्ट फाइनल उसके बारे में काम हो रहा था और सब चीजों पर कार्रवाई हो चुकी और उसके हिसाब से जब उनकी रिपोर्ट अंतिम आ गई फरवरी में तो उसके साथ एक्शन टिकट रिपोर्ट के साथ उसको विधानमंडल में रखा गया। 6 महीने के अंदर उसको रखना होता है। तो जब आया उसके बाद एक्शन टिकट रिपोर्ट के साथ उसको रख दिया। इसमें जो आज आप उसके बारे में सोच रहे हो उस पर तो सारी कार्रवाई हम लोगों ने कर दी है। एक एक कार्रवाई हो गई, उसमें कुछ आपको नई और कोई खास बात नहीं है, इन सब चीजों पर कार्रवाई हो गई। लेकिन एक अंतिम रिपोर्ट होती है तो साथ साथ एटीआर भी होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट वो भी रखा गया और निश्चित रहिए सब तरह की कार्रवाई। और इसके बारे में जो उन्होंने सुझाव दिया, एक मिनट, जो उन्होंने सुझाव दिया ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए उन सब चीजों पर कमेटी बनाकर और उसके बारे में आगे की कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कदम भी बढ़ा दिया। बिहार का डीएनए क्या नीतीश कुमार का डीएनए है? बिहार का डीएनए नीतीश कुमार का डीएनए है? नीतीश कुमार को कहना एडजस्ट करना नीतीश कुमार को हेलो ये पूरे उसमें बिहारी सब समाज ये सिम्बलाइज करते हैं। चीफ मिनिस्टर है, आपके हमारे जो वोट दिया नहीं दिया सबका बीजेपी का भी चलो ना। इसमें जब जीत गए तो मुख्यमंत्री है तो इनको गाली देना डीएनए की बात जो आई है सामने तो बिल्कुल इससे कोई भी बचा नहीं है। ये बिल्कुल मानसिकता उल्टी मानसिकता बिल्कुल ये लोग फ्रस्ट्रेशन में है। देख लिया कि भाई यहाँ कोई उपाय लगने वाला नहीं है क्योंकि ये सब इकट्ठा हो गया। जब हम इकट्ठा हो गए तब अब बहुत सारी बात है कि हम लोग उतना देर हो गए बात बोलना नहीं चाहते हैं। वो सब बात हम अस्तर को नहीं गिराना हम लोग चाहते। तो नीतीश कुमार का अपमान किया मुख्यमंत्री का। उस जगह पर आपकी देवी होती, हम होते, वशिष्ठ होते या कोई होते, बिहारी लोगों को पूरी तरह से सबके उसने प्रधानमंत्री ने यह अपमानित किया है। आपके लिए